हेलो एवरीवन। आज के इस दौर में ह्यूमैनिटी की सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड रिलायबल सोर्स ऑफ पावर है इलेक्ट्रिसिटी। और ह्यूमैनिटी जितनी भी डेवलप कर रहा है तो उसका जो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उतनी इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो आज के टाइम पे इंडिया में एवरी डे ऑन एन एवरेज 2000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इतने लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को सेफली हैंडल करने के लिए यानी जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक सेफली ले जाने के लिए हमें कुछ स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। सर्किट ब्रेकर ठीक वैसे ही एक डिवाइस है। ये स्विचिंग के साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी सर्किट ब्रेकर एक साथ दोनों काम कर सकता है। आज के इस दौर में हमारे घरों के छोटे से छोटा लोड से लेकर कोई भी इंडस्ट्री में या कहीं पर भी बड़ा से बड़ा लोड को भी हम कंट्रोल करने के लिए या स्विचिंग के लिए हम सर्किट ब्रेकर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट और सेफ तरीका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सर्किट ब्रेकर का पिक्चर आप देख सकते हैं। ये तो आपने जनरली देखा होगा कि ये सर्किट ब्रेकर है, लेकिन आपने शायद नहीं जाने होंगे कि ये सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे। लेट्स सी टुडेज एजेंडा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर क्या है, हिस्ट्री बिहाइंड सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत हमें आखिर क्यों पड़ी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए सर्किट ब्रेकर को कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, और एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल से हमें क्या एडवांटेजेस मिलेगी। एंड यू आर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट हिंदी यूट्यूब चैनल और आपके साथ मैं हूँ जय। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सर्किट ब्रेकर क्या है? जैसा कि सर्किट ब्रेकर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली या मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच। सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली या मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू ब्रेक ए सर्किट इन नॉर्मल या फॉल्टी कंडीशन। सर्किट को नॉर्मल या फॉल्टी कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अगर मान लीजिए आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की वजह से एक हाई अमाउंट का करंट फ्लो होने लगता है, तो अगर उस सर्किट में सर्किट ब्रेकर लगा होगा तो सर्किट ब्रेकर उस फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगा, यानी सेंस कर लेगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सर्किट में जुड़ा हुआ जितने भी डिवाइसेस या लोड है उन्हें किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। अगर आपको सर्किट में किसी तरीके का कोई भी मेंटेनेंस का जो वर्क करना है तब भी आप सर्किट ब्रेकर को मैनुअली ब्रेक करके मेंटेनेंस का जो भी वर्क है उसे हम इजीली कर सकते हैं। हिस्ट्री बिहाइंड सर्किट ब्रेकर की आखिर ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? थॉमस अल्वा एडिसन जो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन थे, जिन्होंने एक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी एस्टेब्लिश की थी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट नाम की, जो सारे न्यूयॉर्क सिटी में डीसी पावर को डिलीवर किया करता था। मेनली दो रीज़न की वजह से एडिसन को सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया था। उसका रीज़न नंबर 1 है उनका सबस्टेशन पे सिंपल मैनुअल एयर ब्रेक स्विचेस का यूज़ होता था। इस तरीके का सिंपल मैनुअल एयर ब्रेक स्विचेस का यूज़ होता था सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। लेकिन जब ये ऑन या ऑफ ओपन एयर में करते थे तब इनमें से हैजार्ड्स आर्क जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस तरीके का आर्क प्रोड्यूस होता था। इस आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो एयर ब्रेक स्विच है इसे फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी। और इस आर्क की वजह से जो ऑन ऑफ करने के बाद सर्किट में वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता था और सर्किट से जुड़ा हुआ लोडों पे उसका इफेक्ट पड़ता था। इस दूसरा कारण है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के कंडीशन में एडिसन के जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट थे उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। तो सर्किट में किसी प्रकार का भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने की स्थिति में सर्किट में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता, और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने की वजह से सर्किट में जुड़ा हुआ जितने भी लोड या इक्विपमेंट थे सारे के सारे नष्ट हो जाते थे। इससे एडिसन को बहुत बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने एन अर्ली फॉर्म ऑफ सर्किट ब्रेकर इन 1879 में डिज़ाइन किया जो कुछ इस प्रकार का दिखता था। लेकिन उनका जो प्लान था वो सर्किट ब्रेकर उनका प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रहा, डिड नॉट वर्क एज प्लान। सो उन्होंने अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल शुरू किया। जो फर्स्ट कमर्शियल सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल हुआ था वो हुआ था लंदन में बॉस्टन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में, और इसे डिज़ाइन किया था एल एल्डेन ने। और जो फर्स्ट सर्किट ब्रेकर वो कुछ इस तरीके का दिखता था। इसे फर्स्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि या इसके जो कॉन्टैक्ट है वो ऑयल में इमर्स्ड रहते हैं। तो जब हम उसे ऑन या ऑफ करेंगे तो ऑयल में इमर्स्ड होने की वजह से उस कॉन्टैक्ट में से किसी प्रकार के भी आर्क प्रोड्यूस होने की कोई संभावना नहीं थी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टेंट्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड। सर्किट ब्रेकर में बेसिकली दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वन इज फिक्स्ड, एक फिक्स्ड होता है, एंड अनदर इज मूविंग, और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। जब दोनों कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्ट हुए रहते हैं तो सर्किट ब्रेकर क्लोज्ड होता है, यानी सर्किट ब्रेकर के
थ्रू सप्लाई यानी करंट पास होता रहता है, और जब दो कंडक्ट आपस में डिटैच हो जाते हैं तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। बेसिकली सर्किट ब्रेकर को हम एक स्विच की तरह ही स्विच ही बोल सकते हैं, लेकिन इस स्विच के जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा रेटिंग का होता है, और इस स्विच के साथ जो प्रोटेक्शन का जो फीचर्स है वो एक्स्ट्रा ऐड अप हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है और ये एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। जब ये दोनों कंडक्ट इस तरीके से आपस में शॉर्ट रहते हैं तो ये सप्लाई जो ये आई करंट है वो इसमें से फ्लो होते हुए पास हो जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सर्किट क्लोज है, यानी ये ब्रेकर क्लोज है। और जब ये दोनों कंडक्ट आपस में डिटैच हो रहते हैं तो तब हम कह सकते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर ओपन कंडीशन में, ये इसमें से कोई भी करंट या जो भी सप्लाई है वो पास नहीं हो रहा है। और एक एग्जांपल के थ्रू सर्किट ब्रेकर को और आसानी से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये भी एक फिक्स कॉन्टैक्ट है। ये जो बीच में जो है ये एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है, इसे हम मैकेनिकली अप एंड डाउन कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये ऊपर की तरफ जाता है यानी आप होता है, तो ये जो ब्लैक वाला जो कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ये आपस में शॉर्ट होता है, ये कनेक्ट होता है। तो शॉर्ट होने की स्थिति में ये जो सप्लाई यहाँ से इन होगा वो यहाँ से होते हुए यहाँ से आउट हो जाएगा। लेकिन जब हमारा ब्रेकर ट्रिप होता है तब ये नीचे की साइड आता है और ये जो कॉन्टैक्ट पहले से जुड़ा हुआ था वो आपस में डिटैच हो जाता है, और जो सप्लाई हमारा यहाँ तक आता था वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है और आगे पास नहीं होता, और हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेकर ऑपरेशंस। सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 स्टेप्स है सर्किट ब्रेकर मस्ट डिटेक्ट ए फॉल्ट कंडीशन फास्ट। सर्किट ब्रेकर को सर्किट में किसी तरीके का जो फॉल्ट है उसे पहले डिटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो डिटेक्शन है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जो लो वोल्टेज का जो सर्किट ब्रेकर है वो फॉल्ट को अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग या मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे हम काम में लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है। नॉर्मल कंडीशन में ये दो आपस में शॉर्ट हो रहता है, तो यहाँ से जो लाइन आता है वो इसमें से होते हुए इस कॉइल्स के थ्रू हमारे लोड तक जाती है। लेकिन जब ये इसमें कोई फॉल्ट आती है तो इसमें जो करंट की जो लिमिट है वो अचानक इंक्रीज हो जाता है। तो कॉइल के जो करंट की लिमिट जब इंक्रीज होता है तो कॉइल एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होने से उसके साथ ये जो सोलेनॉइड आर्म है ये भी मैग्नेट हो जाता है, और ये मैग्नेट होने की वजह से ये जो मूवेबल जो कंडक्ट है ये आप सोलेनॉइड आर्म की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हमारा जो कनेक्शन है ये फिक्स कंडक्ट और मूवेबल कंडक्ट के बीच वो डिटैच हो जाता है और हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर खुद से सर्किट में किसी भी फॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, क्योंकि हाई वोल्टेज है। अगर हम वहाँ पर भी करंट का जो हीटिंग या मैग्नेटिक इफेक्ट लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज की वजह से ऑलरेडी सर्किट ब्रेकर हीट तो होगा ही। तो इसके लिए हम उस वहाँ पे एक पायलट रिले का यूज़ करते हैं, एक रिले का यूज़ करते हैं जो कि सर्किट में किसी भी टाइप का फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देता है ट्रिप करने के लिए। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक मेन सर्किट ब्रेकर है और इसके साथ हमने एक करंट ट्रांसफार्मर के साथ एक रिले को कनेक्ट कर रखा है। रिले के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो ये रिले जब सेंस करेगा कि सर्किट में किसी भी टाइप का फॉल्ट आया है तो रिले एनर्जाइज होगा। रिले एनर्जाइज होते ही इसके साथ जो ट्रिप सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप कॉइल रिले से कनेक्टेड होता है, तो रिले जब एनर्जाइज होगा तो सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप कॉइल वो भी एनर्जाइज होगा और हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि सर्किट में किसी भी फॉल्ट को तो आप सेंस कर लिया, लेकिन सेंस करने के बाद क्या करना है सर्किट ब्रेकर को। फॉल्ट को सेंस करने के बाद सर्किट ब्रेकर को जितना हो सके क्विक सर्किट को तोड़ना है, इंटरप्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, सर्किट ब्रेकरों में हम मैकेनिकली स्टोर एनर्जी का यूज़ करते हैं, जो कि हम वहाँ पे एक स्प्रिंग के मदद से हम उसे प्राप्त करते हैं। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कंट्रोल द आर्क एंड एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस व्हेन इंटरप्टिंग द सर्किट। ये एक सर्किट ब्रेकर है। ये नॉर्मल कंडीशन में इसका जो कॉन्टैक्ट है ये आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने से क्या होगा कि यहाँ से जो इनकमिंग सप्लाई है ये हमारा इसके थ्रू होते हुए निकल जाएगा। अब मान लीजिए इस सर्किट में यहाँ पे जो भी आउटगोइंग सर्किट है वहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आने की सूरत में क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होना है। तो सर्किट ब्रेकर जैसे ही इस लीवर को डाउन साइड करेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये आपस में डिटैच होंगे। डिटैच होने से क्या होगा कि यहाँ पे हल्का सा एयर गैप बनेगा, और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इस जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से बहुत लो होता है। लो होने की वजह से क्या होगा कि एयर हमारा आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होते ही एयर आयोनाइज होने की वजह से एयर हमें आर्क की फॉर्म में दिखने लगेगी।
तो इस आर्क जब ये आर्क प्रोड्यूस होगा तो आर्क प्रोड्यूस होने के साथ साथ यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगा, जो हमारे सर्किट ब्रेकर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें इस आर्क और हीट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट है इसे हम कुछ आर्क मीडियम होते हैं उसके अंदर हम इसे इमर्ज करके रखते हैं। जैसे किसी वैक्यूम के अंदर हम ये कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, या इंसुलेटिंग गैस हो गया, या कुछ ऑयल जो इंसुलेटिंग ऑयल है उसके अंदर भी हम ये कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। तो सर्किट ब्रेकर जब ओपन या ऑपरेट होगा तब यहाँ से कोई भी आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और कॉन्टैक्ट्स आर मेड, और ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये कॉपर या कोई किसी भी हाईली कॉन्डक्टिव मटेरियल के बने हुए होते हैं। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे किसी भी सूरत में कोई भी लोड करंट यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, जो भी लोड करंट है वो फ्लो हो जाना चाहिए। लोड करंट अगर फ्लो हो गया तो हमारा जो एक्सेसिव हीट है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करने का क्या क्या एडवांटेजेस है वो अब हम देख लेते हैं। रेस्पॉन्ड क्विकर देन फ्यूज़ को रेस्पॉन्ड करने में कुछ सेकंड का वक्त लग जाता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर कुछ मिली सेकेंडों में ही सर्किट को ट्रिप कर देता है। किसी भी फॉल्ट की सूरत में सर्किट ब्रेकर उस फॉल्ट को सेंस करने के कुछ मिली सेकेंडों के अंदर ही सर्किट को ट्रिप कर देता है। इससे सर्किट में लगे हुए किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड पॉइंट, ऑपरेट एट हाई वोल्टेजेस कंपेयर टू फ्यूज़। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी ग्रोथ कर रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें और हायर वोल्टेज की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो हायर वोल्टेजेस में हम फ्यूज़ से उस सर्किट को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हमें सर्किट ब्रेकर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्किट ब्रेकर्स आर मोर रिलायबल, सर्किट ब्रेकर्स आर मोर सेंसिटिव। सर्किट ब्रेकर कुछ मिली सेकेंडों के अंदर ही सर्किट को ट्रिप कर देता है। कैन बी रीसेट एंड यूज मल्टीपल टाइप। किसी भी सर्किट में फॉल्ट आने की स्थिति में सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप कर देता है, तो हमें सिर्फ हम उसके बाद उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, और उस फॉल्ट को ठीक करने के बाद हम सर्किट ब्रेकर को फिर से रीसेट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज़ की केस में अगर फ्यूज़ एक बार मेल्ट हो जाता है तो हमें फिर से उसे रीवायर या नए फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ये सर्किट ब्रेकर की ये ऑपरेशन हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं और कि कौन कौन से सर्किट ब्रेकर कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए या आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आप फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।